बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त टीका खान सानी और इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। आज बहुत बड़ा वाक़या हुआ। आज डॉक्टर शीरीन मज़ारी जो कि साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और FIR किसी और शहर में दर्ज की गई और गिरफ़्तारी इस्लामाबाद में अमल में लाई गई। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उनकी रहाई भी पॉसिबल हुई और इसके साथ साथ जो ही वो रहा हुई, मैंने एक चीज़ देखी, तहरीक इंसाफ के तमाम जो इस्लामाबाद में मौजूद क़यादत थी, वर्कर्स थी, वो तमाम एक हो गए और उनकी यूनिटी देखने को मिली। तमाम लोग शीरीन मज़ारी से यकजहती का इजहार करते, कोई इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुँच गया तो कोई हाई कोर्ट पहुँच गया बेल के लिए, या फिर अदालत से दरख्वास्त लेके उनकी बेटी पहुँच गई। वो वुमेन विंग को मैंने देखा बड़ा मुतहर्रिक, ख़ास तौर पे कमल शोजब की क़यादत में यहाँ पे मुज़ाहिरा हो रहा है, जिसमें अरकान सूबाई असम्बली भी मौजूद है, अरकान कौमी असम्बली भी मौजूद हैं और वुमेन विंग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। कमल शोजब हैं, बाकी लोग हैं। फाद साहब क्या कहते हैं आप? जी, सबने बड़ा वुमेन विंग जो है वो बड़ी रीवैम्प हुई है, बड़ी री एनर्जाइज हुई है। और जितना, और असल में आपको पता है PTI वो वाहिद पार्टी है जो ख़वातीन को सियासत में दोबारा लेके आई है और उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका था ख़वातीन का। तो अब तो PTI में सच्ची बात यह है कि फैमिलीज़ ज़्यादा इसमें जो है वो इस वक्त चार्ज हैं, वो ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देना। बड़ी यूनिटी देखी है मैंने। आज जो ही गिरफ्तारी हुई, आप हाई कोर्ट पहुंच गए, जुल्फी बुखारी साहब पहुंच गए, आजम स्वाति साहब पहुंच गए, फैसल चौधरी साहब पहुंच गए, इधर ख़वातीन विंग बड़ा मुतहर्रिक रहा। तो ये किस चीज़ की पेश खैमा है? ये इंशाल्लाह कामयाबी का पेश खैमा है। जब भी कामयाबी जो होती है उसकी पहली शर्त ये होती है कि आप इकट्ठे हों, यूनाइटेड हों। और इंशाल्लाह ये जो आज आप देख रहे हैं तरीके इंसाफ, ये एक बिल्कुल इनकलाब वाली तरीके इंसाफ है। ये वो तरीके इंसाफ नहीं है जो कहते थे कि मौसम इनकलाब तो है लेकिन गर्मी है। ये सारे गर्मियों वाले और सख्तियाँ झेलने वाले लोग। कोई इतलात है कि सर मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी? ख्वाहिशें तो इनकी यही हैं कि सब भी जो हैं उनको अंदर डाल दें, लेकिन सारी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होंगी। जुल्फी बुखारी साहब आप क्या कहते हैं? बस इंशाल्लाह हमें यही है कि डॉक्टर साहिबा जल्द से जल्द वापस पहुँचे इंशाल्लाह आज ही। और जिनने अगवा किया है और जान का ऐलान किया गया है, तो इंशाल्लाह अगली मार हमारी होगी। और अब जो ने किया ये नहीं होगा कि हम सह के बस एक प्रोटेस्ट करके ख़त्म कर देंगे। इंशाल्लाह जो भी इसमें लफ्ज़ है हम उनके साथ भी यही सलूक करेंगे जो गवर्नमेंट के साथ है। तो अब वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। अब कमल शोजब चूँकि वुमेन विंग की मरकज़ी सदर भी हैं और मुस्तफ़ी रुकन कौमी असम्बली हैं, यानी अच्छा ये बताइएगा, शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी जो हुई है, इसकी इतलात आपकी क्या है? देखिए जी, ये गिरफ्तारी नहीं, पहले तो मैं बता दूँ, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके उनको अगवा किया गया, गुंडागर्दी की गई है और ये धौंस है, सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की गई है। इसको आप गिरफ्तारी नहीं कहते। कहाँ मुकदमा चल रहा है मुझे बताइएगा कि कौन से वारंट गिरफ्तारी लाए गए हैं? एक खातून बाहर निकल रही है और उसको उठाया गया। और इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, ना पंजाब में कोई हुकूमत है, ना वफाक में कोई हुकूमत है। कठपुतलियाँ जो है ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं। PDM की एक जगह कठपुतलियाँ, एक दफ़ा तो पूरी शरीफ खानदान की कठपुतलियाँ गुलाम है और वो डायरेक्ट डिक्टेशनें ले रहे हैं बाहर से और उनको कोई समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क के साथ क्या करना है। तो एक तरफ ड्रामेबाजी करके उनको उठाने का हुक्म देते हैं, उनके साथ जो है वो दस्त अंदाजी की जाती है, उनको ज़बरदस्ती उठा के ले जाया जाता है और 3 घंटे बाद पहले वो ड्रामा क्वीन आ जाती है मरियम, आके वो अपने रोने धोने करती है इखलाकियात के। वो औरत दर्ज देती है जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, जो हर वक्त सिर्फ हजरा सराई करती है। घर बैठी बुशरा बीबी के खिलाफ जितनी गंदी ज़ुबान ये औरत इस्तेमाल करती रही है, इसकी कहीं दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती है। अपने मीडिया सेल और अपने स्पोक्स पर्सन जो है उनके थ्रू जो हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन करवाती रही, चाहे वो तलाल चौधरी हो, दानियाल अजीज़ हो, आबिद शेर अली हो, जावेद लतीफ़ हो, ख्वाजा आसिफ हो, आप नाम लेते जाएं, या ये इसका खुद अपने वालिद नवाज शरीफ हो जो बेनज़ीर को की कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, या ये खुद हो। तो आज भी वो इसी किस्म की इखलाकियात के दर्स देने की कोशिश करती है। लेकिन एक बात है फायदा नहीं। और एक चीज़ और FIR में तो जाली जो वज़ीर आला है वो फौरन ही कहते हैं जी मैंने नोटिस ले लिया, उनको रिलीज कर दिया जाए। अच्छा, जो इल्जामात हैं क्या उनको रद्द करते हैं जो FIR में दर्ज किए गए? देखिए, शीरीन मज़ारी साहिबा 2 दफ़ा की MNA है, आपको पूरा प्रोसेस पता है। इलेक्शन से पहले आप अपनी तमाम असासे डिक्लेयर करके एफिडेविट लगा के सुप्रीम कोर्ट में जमा कराते हैं। दूसरी बात ये कि हर 6 महीने बाद जो सिटिंग एक MNA होता है वो अपने तमाम असासे जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराता है। अगर शीरीन मज़ारी साहिबा के खिलाफ ऐसा कोई केस था तो पहले आपने कभी सुना है
कभी वो निकल के आया? पहले आप निकालते तो सही, चलाते तो सही। अगर ऐसी कोई हमारे तमाम लीडरान के बाशमूल हमारे तमाम असासे ऑनलाइन पड़े हुए हैं, हमने तो अपने डिक्लेयर किए हुए हैं। हमारे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादों वाले ड्रामे नहीं है ना, हम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में के या जाली कतरी खत लेकर फिरते हैं, या ट्रस्ट डीड्स जाली या कैलबरी फॉन्ट वाले ड्रामे हमारे हैं ना। हमारी जाती उम्रा में इल्लीगल जो है हमने ज़मीनों पे कब्जे किए, ये जवाब दें जो पाकिस्तान की ना अदालतों को जवाब देते हैं ना नैब को जवाब देते हैं, सिर्फ आगे से गालियां देते हैं और जजेस को मेलाइन करते हैं, जजेस की वीडियोस निकालते हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारों को मेलाइन करते हैं। लेकिन जिस वक्त इनसे सवाल पूछा जाए तो ये आगे से रोना धोना मचा देते हैं। अच्छा ये बताइएगा, लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं, यकीनन 29 को या उससे पहले लॉन्ग मार्च होगा, क्या उससे पहले मजीद गिरफ्तारियां होंगी? देखिए जी, कोर कमेटी की मीटिंग कल बुलाई गई है पेशावर में, और शीरी मज़ारी साहिबा भी कोर कमेटी की मेंबर है, तो ये याद रखें कि इन्होंने ये आज एक टेस्ट केस करने की कोशिश की है। लेकिन इनको मैं बता दूं कि पूरी पीटीआई नहीं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है। आपने ये सिर्फ ये बारूद के ढेर पे चिंगारी डालने की देर है, मत इसको श्रीलंका बनाए। आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने उस साजिश का हिस्सा बन के पूरी पाकिस्तान की तरक्की को घुमा के और तबाही के धाने पे लगा दिया ताकि मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में ना आए, और वो वेंटिलेटर पे भी रहे और ड्रिप पे भी रहे, और उसके बाद आप बैगर्स रहे ताकि चूज़र ना बन सके। तो उस वहाँ तक तो चलो हमने बर्दाश्त किया है, क्योंकि हमें पता है कि जिस वक्त हमारी क़यादत वापस आएगी तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को वापस उस जगह पर ले जाएंगे। लेकिन जो ये चाह रहे हैं कि खून खराबा और शहरियों के ऊपर दस्तंदाजी और ये तशद्दुद करेंगे, वो हम इन्हें नहीं करने देंगे। आपके लीडर्स की इत्तलात है कि 700 लोगों की लिस्ट तैयार है, अगर गिरफ्तारियां हुई तो लॉन्ग मार्च पे सनाउल्लाह को जो मॉडल टाउन का कातिल है, जो वहाँ प्रेग्नेंट औरतों के मुंह पे गोलियां बरसाता रहे, इंटीरियर मिनिस्टर बनाने की वजह ये थी। हम पिछले 2 महीने से बिल्कुल तैयार हैं, लिस्टों में किसके नाम है हमें सबको पता है। इलेक्शन कब हो रहा है? आप हमें पकड़ेंगे ना, वो पहले तो आप भुट्टो मारा करते थे, हमें जरा हम मरते भी नहीं है और इंसाफियत निकलते भी पूरे। इलेक्शन कब हो रहा है? इलेक्शन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द होगा। ये बुखलाई भी आनी है और जानियों से आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि इनकी हालत खराब है। अच्छा, क्या ये प्योरली सियासी इंतकाम था जो आज की गिरफ्तारी है? सिर्फ सियासी इंतकाम नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारी डोरियां हैं जो कहीं और भी जाके मिलती हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लेकिन देखिए ना, रिहाई हो गई, डोरियां होती तो रिहाई ना होती, वो तो रिहाई का ऑर्डर मिल गया। रिहाई का ड्रामा किया गया है, उठाने का जो काम किया गया था वो सिवाय अपनी ईगोस के और तकलीफ और इंतकामी कार्रवाई थी। मैं राना सनाउल्लाह को कह रही हूँ, खुदारा मत इस हरकतों की तरफ आए। आप मशहूर हैं, हमें पता है, आपकी दहशतगर्दी भी पता है और आपके कारनामे भी पता है, लेकिन ये गुंडागर्दी मत करें। अच्छा, आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त सीमी एसडी, आप क्या कहती हैं? आपकी साथी डॉक्टर शीरी मज़ारी को जो गिरफ्तार किया गया था, इस वाक़े पे पूरी तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो गई है, पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं, कहाँ मौजूद है इस वक्त? पूरी तहरीक इंसाफ निकल आई है, प्रोटेस्ट कर रही है, और जब तक ये छोड़ेंगे नहीं शीरी मज़ारी को, ये वापस नहीं जाएंगे। और ये झूठ खबरें फैला रहे हैं कि शीरी मज़ारी को छोड़ दिया गया, उनको नहीं छोड़ा गया। मैं अभी कोर्ट से आ रही हूँ, उनको बिल्कुल वहाँ पे हमने सबको पता चला है कि ये नहीं छोड़ा, ये झूठ बोल रहे हैं। ऑर्डर दिए हैं, अभी बेल के एक प्रोसेस होता है, ऑर्डर भी नहीं दिया, झूठ कह रहे हैं। अच्छा, उठाने का कोई प्रोसेस नहीं है और छोड़ने पे प्रोसेस है। अभी हेयरिंग भी नहीं हुई तो छोड़ने के बाद में आती है। अच्छा, क्या हो रहा है? ये बिल्कुल बेयकीनी सूरत हाल क्यों डेवलप हो गई पाकिस्तान में? बेयकीनी जब से इनकी हुकूमत आई है, बेयकीनी की फिजा फैल गई है सारी। आप डॉलर को देख ले कहाँ पहुँच गया, आप बिजली के रेट, हर एक बिजली तो नापैद हो गई है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है। आप हर जगह ये लोग फैले हुए हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या बेयकीनी नहीं होगी? बेयकीनी ये लोग इनके आने की वजह से फैल गई है, हर जगह पे फैल गई है। सिर्फ एक बचा हुआ जो है वो KPK बचा हुआ है जहाँ पे सुकून है, इसीलिए खान साहब वहाँ गए हैं मीटिंग के लिए। आप यहाँ पे इन्होंने लिस्टें तैयार कर ली है लोगों को अरेस्ट करने के लिए, और हम तैयार हैं उन्हें अरेस्ट। अगर यही सूरत हाल रही तो आप क्या देख रहे हैं इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है? हाल में गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ेगा कि इलेक्शन करें, उनको रिजाइन करके घर जाना होगा। अगर ना करे तो करना पड़ेगा उनको, क्या मतलब है ना करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल पूरे करने। इनको कंफ्यूजन मची हुई है, इनको पता नहीं है। एक तरफ मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हम 1.5 साल पूरे करेंगे, उसी शाम को
مریم نواز کہتی ہیں کہ جی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں, سارا بلیم ہم پہ آ رہا ہے, کیوں ہم چھوڑ دیں؟ مریم نواز کے حوالے سے کل جو ملتان کے جلسے میں عمران خان کی خطاب ہوا اس پہ مذمت آئی ہے آصف زرداری کی اور اس کے علاوہ دیگر قیادت کی, آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے دوہرے رویے اخلاقیات کے, جس وقت زرداج گل پہ اٹیک ہوئے, جس وقت میرے اوپر اٹیک ہوئے, جب فرسٹ لیڈی پہ, جس وقت بشرا بی بی پہ اٹیک ہوتے ہیں اور یہی مریم نواز کرتی ہے اور اس کے سارے سپوکس پرسن ترجمان کرتے ہیں, اس وقت ان کے اخلاقیات جو ہیں وہ کیا ستو پی کے سوئی ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. یہی خاتون صبح سے لے کے شام تک عمران 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 کرتی رہتی ہے, اور اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ سب سے زیادہ غلیظ زبان وہ فرسٹ لیڈی کے بارے میں یا بشرا بی بی کے بارے میں بیان کرتی. کبھی انہیں جادوگرنی کہتی ہے, کیل ٹھوکنے والا کہتی ہیں, کبھی کہتی ہیں جی جنات پہ یوں پڑھ رہے ہیں. کون سی اس کی تقریر ہے جس میں اس نے آج تک کوئی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہو؟ جو غیروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں, آج انہیں قوم کی بیٹی کو, قوم کی ماں کو, ہمارے روایات اقدار کیا کہتے ہیں, ماں بہنوں کو عزت دو. یہ جو آج انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ کیا ہے یہ بکلاہٹ ہے. یہ انشاءاللہ باذن اللہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور رب ذوالجلال کے فضل سے یہ ایسی عبرت بننے جا رہے ہیں جن کو آنے والی نسلیں میر جعفر اور میر صادق سے جوڑیں گی. ڈاکٹر شیریں مزاری کا حوصلہ پوری قوم کا حوصلہ ہے, اور پوری قوم کا حوصلہ جو ہے وہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب. اطلاعات یہ ہیں کہ باقی لوگوں کی بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں. 8 مجھ پہ بھی کیس کیے ہوئے ہیں, دوسروں پہ بھی کیے ہوئے ہیں. کیسوں سے ڈرنے والے نہیں, عوام میں پھر رہے ہیں. ابھی بھی بازار جا رہا ہوں, ابھی بھی جا رہا ہوں. یہ کس طرح پکڑیں گے, کس چیز کے پکڑیں گے؟ وہ جنہوں نے اربوں روپے چوری کیے, جن پہ ثابت ہو گیا, جن کے آپ کے چوکیداروں سے چپڑاسیوں سے پیسے نکلے, وہ لوگ تو پکڑے نہیں جاتے, وہ لوگ تو ایوانوں میں بیٹھے ہیں. آپ ہمیں پکڑو گے, پکڑ کے دکھاؤ ان لوگوں کو, کس کس کو آپ پکڑو گے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جلدی سے ایک جملہ بول دیجیے. ہم امپورٹڈ حکومت کے بالکل خلاف ہیں, اور آج یہ تمام خواتین جو نکلی ہیں یہ شیریں مزاری کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے جو شروع سے جو اس کے ہتھ کنڈے یوز کر رہے ہیں, ہم سب اس کے خلاف ہیں. ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, ہم شیریں مزاری کے ساتھ ہیں. شیریں مزاری کے ساتھ آج شیریں مزاری کے لیے موجود ہیں, آپ کیا کہتی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. جس طرح 1857 میں جنگ آزادی کا آغاز گریس کارتھیجز سے ہوا تھا, وہ امیجیٹ کاز بنا تھا جنگ آزادی کا. آج اگر یہ شیریں مزاری کے اریسٹ کو ان کو ریلیز نہیں کرتے تو یقین کریں کہ یہ حقیقی آزادی کا آغاز ہو. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں بھی یہی کہوں گی کہ جو آج انہوں نے جو کیا ہے بہت غلط کیا ہے شیریں مزاری کو گرفتار کر کے, اور ہم اس کے لیے آج نکلے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ودن نو ٹائم پی ٹی آئی پوری کی پوری سڑکوں پہ آ گئی. میڈم کوئی جملہ؟ جی شیریں مزاری ریاستی دہشت گردی اور غنڈہ گردی ہمیں نامنظور ہے. ہم اس وقت تک روڈز پہ رہیں گے جب تک کہ اس طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہیں گے. آخری بات آپ سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ شیریں مزاری جناب میں مذمت کرتی ہوں, اور میں کراچی سے ہوں, اور کراچی سے پہنچ کے یہاں کھڑی ہوں, اور گرفتاری چاہیے تو میری گرفتاری کریں. کیوں ہمارے لیڈروں کو چھیڑتے ہیں؟ ابھی تو ہم حاضر ہیں, پھر ان پہ ہاتھ رکھے گا. جی بالکل جی, آئیں, پہلے ہمیں تو گرفتار کریں. نہیں, انہوں نے تو شیریں مزاری کو کوئی مقدمہ درج کر کے پھر مقدمے, یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کے مقدمے کس نے ماننے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے ہماری لیڈرشپ کیسی ہے, ہاتھ صاف ہے. یہ صرف جھوٹے لوگ. یہ وومن ونگ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے موجود ہے نیشنل پریس کلب کے سامنے, اور اسی طرح جب گرفتاریاں ہوں گی اگر ان دنوں میں تو یقیناً یہ وومن ونگ اسی طرح متحرک رہے گا.